हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए ये सेशन काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें आपकी पूरी अप्रैल के महीने की करंट अफेयर्स कंपाइल है। अप्रैल के महीने के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चंस इसी प्रैक्टिस सेट में कंपाइल हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लगभग इस सेशन में 223 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 223 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, MTS के अपकमिंग एग्जाम्स लगे हुए आने वाले हैं, या और भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में आपकी ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार से धीमे धीमे करके हम हर महीने की पूरी करंट अफेयर्स को करा दिया करेंगे। तो आज के सेशन में हम आपके लिए 1 अप्रैल के महीने की करंट अफेयर्स लाए। हो सकता है हमारी क्लास ये 2 पार्ट्स में बन जाए। मे भी पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है 2 पार्ट्स में बन जाए। ये कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे पार्ट्स ये इंक्लूड हो जाए। अगर नहीं होगा तो 2 पार्ट में बन जाएगी, फिलहाल उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 223 क्वेश्चन है। समय हमारे पास कम है, मैं उम्मीद करता हूँ लगभग 2 घंटे में हमारे पूरे क्वेश्चन ये खत्म हो जाने चाहिए। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। आइए इस सेशन को बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, यानी कि अच्छे से इसको पढ़ेंगे, खूब समझ में आए आपको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब हम इस सेशन को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जी हाँ, जो क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा सिर्फ क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा बच्चों, हाईलाइट करूंगा। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मनाया जाता है। कहिए तो इसके ऑप्शन को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। कहिए आप तो इसके ऑप्शन को भी चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं साथ में। तो ये इसका रहा आंसर। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे विजिबिलिटी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2009 को पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया था। चलिए इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम सबको हाईलाइट कर देते हैं। तो 31 मार्च 2009 को पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया? कौन सा बच्चों? वरुण। अप्रैल के महीने की करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, लगभग सभी क्वेश्चन वही हैं, कुछ 2 4 10 20 50 क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट हो, कोई बात नहीं। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया? कौन सा बच्चों? वरुण। वरुण ध्यान रखेंगे, वरुण, ठीक है, वरुण जी सर। चलिए इसको भी अब हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया? वरुण। स्थान कहां पर होगा? अरब सागर में। इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई? 1993 में। इस अभ्यास का वर्ष वरुण नाम कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था बच्चों। ओके जी। तो इसके आंसर को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वरुण होगा। क्या होगा बच्चों? वरुण होगा। ओके जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, चलिए धीरे से हम बढ़ाते हैं।
30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग U21 निम्न में से किसने जीती? जी बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कि 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग U21 निम्न में से किसने जीती? 4 ऑप्शन है। प्रीतम शिवाज हॉकी अकादमी, स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी, राजा करण हॉकी अकेडमी। तो हम बता दें आपको कि प्रीतम शिवाज हॉकी अकेडमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का जीता है बच्चों। ठीक है, कि भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी शिवाज द्वारा संचालित है। ये है कहाँ स्थित? प्रीतम शिवाज हॉकी अकेडमी सोनीपत में स्थापित है। तो ध्यान रखेंगे, प्रीतम शिवाज हॉकी अकेडमी 30 मार्च को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग ने जीती है। तो प्रीतम शिवाज हॉकी अकेडमी है कहाँ? ये सोनीपत में है बच्चों। कहाँ पर है? सोनीपत पे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, दिख रहा है ना बच्चों? जी सर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया, किसे किया गया बच्चों? मीराबाई चानू को। तो मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, किसे सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तीन दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? एक सेकेंड जी। क्वेश्चन नंबर 5, तीन दिवसीय 21वीं पैरा तकनीक तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तीन दिवसीय यानी कि 3 दिवस का 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता बच्चों? महाराष्ट्र ने जीता है। तो कर्नाटक की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि पहले स्थान पर कौन सी रही है? महाराष्ट्र की टीम रही है। तो ध्यान रखेंगे, तो महाराष्ट्र की टीम ने 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक, आयोजन हुआ कहाँ था? राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव में इसका आयोजन किया गया था। तो 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की? बताइए, हमने भी क्वेश्चन कराया था अपनी क्लास में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने कैदियों के लिए पर्सनल इंडिविजुअल लोन देने की योजना शुरू की? ये की थी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक 7% की ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण देगी, यानी कि 50,000 तक का लोन देगी कैदियों को। राज्य सरकार जितने भी कैदी हैं उनको सिर्फ 7% के ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज लगेगा 7% का। ऐसा कोई बैंक नहीं जो पैसा आपको दे दे आपसे ब्याज न ले। तो हर बैंक क्या करती है? ब्याज पे पैसा देती है। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैदियों के लिए एक क्या किया? इंडिविजुअल लोन देने की योजना शुरू की है। कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपए तक लोन आपको देगी 7% ब्याज की दर से। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन पर आधारित पुस्तक स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सोमैया का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? आइए जानते हैं। ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह। तो श्री सोमपल्ली सोमैया 1942 में 15 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हो गए थे। तो ये एम वेंकैया नायडू ने सोमपल्ली की आरएसएस में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्लैंक में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया। बताएं।
नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने, किसके वैज्ञानिकों ने? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्लैक में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया। ये लगाया मानव रक्त में, यानी कि मनुष्य के ब्लड में। मनुष्य के ब्लड में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको अब हाईलाइट किया जाए, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बन नहीं पा रहा है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो माइक्रोप्लास्टिक कहा किसे जाता है? 0.2 इंच रेडियस से छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है अंधता निवारण सप्ताह। अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने किस वर्ष को बच्चों का दृष्टिवर्ष घोषित किया है? ये घोषित किया है 2022 को। तो अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 को बच्चों के दृष्टि का वर्ष घोषित किया है। ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलने वाला सप्ताह था, अंधता निवारण सप्ताह बच्चों। ओके, जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर इसके संस्थापक थे अंधता निवारण सप्ताह के बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है हमारे। चलिए कोई नहीं, सब थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए डेवन ब्रावो। डेवन ब्रावो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। डेवन ब्रावो ने कितने विकेट लिए हैं? 171 विकेट लिए हैं, जबकि लसित मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन पूर्ण रूप से कहां पर होगा? भारत में होगा। 15वें संस्करण में 2 नई टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल थे बच्चों। ठीक है, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं डेवन ब्रावो। डेवन ब्रावो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस कंपनी द्वारा हाल ही में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो रिसेंटली हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस परेड के लिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए किस दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 2022 में, के लिए किस दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नौसेना दल। ये पहली बार है जब भारतीय नौसेना दल को विजेता घोषित किया है। ये इतिहास में पहली बार है जब भारतीय नौसेना दल को विजेता घोषित किया गया है। 2013 में नौसेना वायुसेना के संयुक्त विजेता थी। ओके बच्चों, तो इस दल में 96 नाविक शामिल थे और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया था, ध्यान रखेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अदालती आदेशों को तेजी से ब्रॉडकास्ट करने के लिए यानी कि प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किसने किया? तो अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया एनवी रमन्ना ने। किसने किया? एनवी रमन्ना ने। जैसा कि आपको हमने बताया था, हमारी क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। एनवी रमन्ना ने। तो एनवी रमन्ना ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्यान रखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है और हम बोल भी रहे हैं।
फास्टर का फुल फॉर्म यदि आ जाए तो फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना राज्य मुक्त बन गया है? ये बन गया है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बच्चों बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश जो आधिकारिक तौर पर कोविड-19 संक्रमण से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना राज्य मुक्त बन गया है, ये बन गया है हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यानी कि नवीनतम नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक राज्य है? थोड़ा बोल्ड करने हल्की सी प्रॉब्लम आए, थोड़ा कर्सर ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल हम जितना कोशिश हो पा रहा है हम कर देते हैं आपके लिए। ठीक है जी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक राज्य? ये बन गया बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फल उत्पादक राज्य है, यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन स्टेट है बच्चों आंध्र प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। तो उत्तर प्रदेश ने 2021-22 में 2 साल के बाद शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में बात करें तो इस समय क्या है? उत्तर प्रदेश है। जबकि फल के आंकड़ों में बात करें इस समय क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ब्लैंक में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में 200 की वृद्धि हुई है। तो किस में हुई है? किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हुई है? किस नेशनल पार्क में हुई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में 200 की वृद्धि हुई है बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने किन राज्यों में 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने किन राज्यों में एफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने एपीएफएसएफ को हटाने के तहत अशांत क्षेत्रों का कम करने का निर्णय किया है? सभी राज्यों ने किया है, नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, तो सभी ने, यानी कि केंद्र ने 1 अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों से पूरी तरह से एक जिले से आंशिक रूप से एएफएसपीए को हटाने का फैसला लिया है बच्चों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है बच्चों? किस स्थायी सूची में जोड़ा गया है ये बताएंगे। ये जोड़ा गया है आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। वर्तमान में बात कर लें, भारत में 40 यानी कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल स्थित है। इसमें कि 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक ऐसा मिश्रित है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों, बिल्कुल जल्दी से बता डालिए आप। ये मनाया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 3 अप्रैल 2022 को विक्टर और ओबर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल जीता है? ये हंगरी। तो हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल जीतने वाले विक्टर ओबर्न बन गए हैं। ये 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समय हमारे पास कम है, क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के किस संस्करण की घोषणा हो गई है? हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के किस संस्करण की घोषणा हो गई है? ये हुई है 64वें। तो ग्रैमी अवार्ड 2022 के 64वें संस्करण की घोषणा हो गई है बच्चों। ठीक जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव का अनावरण किया है। कतर, फीफा ने विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव का अनावरण किया है। किससे किया है? कतर। ठीक है, आधिकारिक शुभंकर। लाइव, लाइव क्या है? अरबी शब्द जिसका अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चलने वाला ये लाइव अनावरण है। ओके, लाइव अरबी शब्द है, अर्थ होता है इसका अति कुशल खिलाड़ी। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बन गया है? 1 अप्रैल 2022 को ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बन गया? ये बन गया है संकल्प तरु फाउंडेशन। तो संकल्प तरु फाउंडेशन भारत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्थाओं में से एक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1 अप्रैल खेलो इंडिया, अच्छा भैया, 1 अप्रैल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लोगो, जर्सी और गान का शुभारंभ किया है। यह खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशन जो हमारा चल रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लोगो, जर्सी और गान का शुभारंभ किया गया। ये खेल आयोजित किया जाएगा कहाँ पे बच्चों? कर्नाटक में। कर्नाटक, यानी कि गहलोत ने गेम का लोगो और आधिकारिक शुभंकर वीरा लॉन्च किया था बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। इस सभी क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ, कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाते हैं अप्रैल की करंट अफेयर्स के विषय में से कोई भी क्वेश्चन, तो कभी गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान रखेंगे। ब्लैंक कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? ये हमने बताया था, ये भी हमारा क्वेश्चन था। कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में किया गया था। कहाँ से बच्चों? दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ तक रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम RRTS ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी। महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में किया गया। ओके जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। केरल की एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? केरल की एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय
भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। कुल 231 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, केरल की एन मारिया एमटी ने। ओके बच्चों जी, आगे बढ़ते। जबकि पुरुष में वहीं अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग में 391 किलोग्राम का भार उठाकर गुरदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हाल ही में किस रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? किस रेलवे जोन ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया? ये कर लिया है कोंकण रेलवे ने। तो कोंकण रेलवे ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। 741 किलोमीटर लंबे इस विद्युतीकरण से 150 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी, यानी कि इन्होंने पूरा क्या कर लिया है? 100% कोंकण रेलवे जोन ने ट्रेनें अब क्या कर लिया है? इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे। अब ये कोंकण रेलवे स्टेशन देश के पश्चिमी तट के साथ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, कोंकण रेलवे जोन ये देश के पश्चिमी तट के साथ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेलवे ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू को भारतीय यानी कि इंडियन जियोलॉजिस्ट सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन 29 नंबर बढ़ते हैं। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी बच्चों डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, तो एक नई पुस्तक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा। ओके बच्चों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा कहां पर हवाई अभ्यास किया गया? भैया ओ भैया, कहां पे किया गया? 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा कहां पर हवाई अभ्यास किया गया? ये किया गया बच्चों पोखरण में। पोखरण में प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? बताएं बच्चों। तो 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये उनका 7वां खिताब था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है? किस राज्य में कम दर है? ये बच्चों छत्तीसगढ़ में। तो ये आंका गया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है किस राज्य की महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए? ये किया गया बच्चों छत्तीसगढ़, यानी कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए, जो राज्य में अपनी तरह का पहला स्टैंड है। इसमें महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान किया जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष हर साल ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? पहली बार 1964 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। नेशनल असेंबली को भंग होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया है? लगभग सारे क्वेश्चन हमारे क्लास के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नेशनल असेंबली को भंग होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया था? ये किया था
गुलजार अहमद को पाकिस्तान का इमरान खान के नेशनल असेंबली भंग होने के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। तो दक्षिण एशिया में देश पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ओके। और राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। अध्यक्ष यहाँ पे कौन, आरिफ अलवी है बच्चों। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रूप में गुलजार अहमद को नियुक्त किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाया गया, शहबाज शरीफ बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 36, टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है, वह किस देश से संबंधित है, ये है बच्चों पोलैंड से संबंधित। तो टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है, किस देश से संबंधित है, ये संबंधित है बच्चों पोलैंड से। कहाँ से है, पोलैंड से, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। वर्ष 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, वर्ष 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे चुना गया है, ये चुना गया बच्चों आरेफा जौहरी को। ये भी हमने क्वेश्चन कराया था, आरेफा जौहरी को चमेली देवी पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। वह मुंबई में scroll.in के लिए काम करती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन दो देशों की यात्रा पर रहे थे, ये रहे थे बच्चों नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान। अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान की 2 दिवसीय की यात्रा पर रहे थे, और इस समय आज भारत के राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परोक में अपने प्रधान और आएंगे, और साथ में उनके प्रधानमंत्री और उनके भव्य स्वागत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल सभी लोग आएंगे आज। ठीक, तो ध्यान रखेंगे रामनाथ राष्ट्र कोविंद अप्रैल 2022 में नीदरलैंड तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर थे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अप्रैल 39 क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2022 को तत्काल पुलिस सहायता के लिए कावल उत्पी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। 4 अप्रैल 2022 को तत्काल पुलिस सहायता के लिए कावल उत्पी, ये भी हमने पढ़ा था, कावल उत्पी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है, ये किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, कावल उत्पी ऐप को लॉन्च किया। इसमें 60 विशेषताएं जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। इसमें आप सीधे कॉल कर सकते हैं, या तो 112 या तो 100 या तो 101 डायल करके सीधे आप क्या कर सकते हैं, पुलिस की डायरेक्ट मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ये किया है बच्चों श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। ओके, 41 क्वेश्चन नंबर, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से सभी स्कूल छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता पाठ्यक्रम में शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने ये कहा है कि कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता पाठ्यक्रम में शामिल किया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। गुजरात के बाद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया। सबसे पहले कहाँ पे पाठ्यक्रम चलता है श्रीमद् भागवत गीता की, चलता है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है, ये शुरू की बच्चों दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में क्या किया, हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। ये भी हमने पढ़ाया था अपने क्लास सेशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं। किस राज्य में यानी किस स्टेट में 13 नए जिले बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं बच्चों कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। अभी तक वहां पे 13 थे, लेकिन अब 13 और बना दिए गए, यानी कि टोटल आंध्र प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। ठीक है, जैसा कि सब लिखे हुए जिले किस प्रकार से, पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी सीताराम महाराजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरी, एनटीआर, पलानाडु, बापटला, नंदयाला, श्री सत्य साई, अन्नामय्या और तिरुपति, ये सब क्या है, इस 13 नए जिले हैं जो आंध्र प्रदेश में क्या किए गए हैं बच्चों, स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस IDSDP प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। ओके जी सर। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश में लॉन्च किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश में लॉन्च किया गया है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है चीन में। चीन कंट्री में क्या किया गया है? देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज लॉन्च किया गया है। ओके, इस जहाज का नाम क्या है? यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेस। 100 मीटर लंबा है, 16.5 मीटर चौड़ा है, इसमें 1300 यात्रियों के बैठने की जगह है। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यानी कि प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा एक किताब लिखी गई थी, बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पुस्तक का क्या किया बच्चों? विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, यानी कि प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को किसने लॉन्च किया है? क्या है क्वेश्चन? प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है किसने? आइए बताते हैं। ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल भी शुरू की गई है बच्चों। तो सरकार ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 48, किस जिले में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? किस जिले में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है लेह में। तो लेह जिले में एक सामुदायिक संग्रहालय का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। गया ऊपरी लद्दाख का पहला गांव, सबसे पुरानी बस्ती है। यह लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, लेह में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, फोर्ब्स अरबपति 2022 की नवीनतम सूची के अनुसार मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? मुकेश अंबानी के स्थान यहाँ पर 10वां है। फोर्ब्स अरबपति 2022 की नवीनतम लिस्ट आई थी, उसके अनुसार मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? ये मुकेश अंबानी वहां पे 10वें स्थान पर। एलन मास्क वहां पे सबसे टॉप पे है, उनके पास $200 मिलियन की उनके पास क्या है? संपत्ति है। इसके बाद अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस के पास $171 बिलियन दूसरे स्थान पर, और अंबानी जी वहां पे 10वें नंबर पे एकमात्र भारतीय हैं फोर्ब्स अरबपति लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, अब एक चौथाई क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर किस प्रजाति के फूल का नाम मैत्री रखा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब नीदरलैंड की यात्रा पर किस प्रजाति के फूल का नाम मैत्री रखा? ट्यूलिप। भैया ट्यूलिप इनको ज्यादा पसंद है, उन्होंने कह दिया कि हम नीदरलैंड की यात्रा चल जरूर रहे हैं, लेकिन हमको एक फूल दिखा, इस प्रजाति फूल नाम मैत्री था। एक फूल दिखा उनको, तो उन्होंने इसका प्रजाति फूल नाम मैत्री रख दिया। किसका? ट्यूलिप का। तो 2022 में भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे बच्चों। ओके, नीदरलैंड के कुकेनाप पार्क 32 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें करीब 70 लाख फूल हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है हिम प्रहरी योजना को लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार बच्चों? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार है जो कि हिम प्रहरी योजना को क्या करेगी? लागू करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के। 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य सरकार ने की है? ये किया है बच्चों मेघालय राज्य सरकार ने। तो मेघालय राज्य सरकार ने क्या किया? 83वीं राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है हर साल? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1950 में इसको मनाया गया था। 2022 की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आवर प्लेनेट आवर
हेल्थ है बच्चों। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 54 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में अलेक्जेंडर वुशिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है सर्बिया। ये भी हमने पढ़ाया था, लगभग हमारे सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं। तो अलेक्जेंडर वुशिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? सर्बिया को बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया बच्चों? बकलोह में। बकलोह यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान रखेंगे, बकलोह में। ओके। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया जाएगा। कौन से कविता संग्रह के लिए? मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर तुम कहाँ हो, हम यहाँ हैं। ओके जी। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनको कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया जाएगा बच्चों। ओके। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी के ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? ये बताएंगे बच्चों कि यूएनएचआरसी ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया? ये किया डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा की शुरू की गई? हाल ही में उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ये की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई बच्चों। इसमें इस योजना में है क्या कि व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में युवाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक के क्या होगा, लोन उपलब्ध कराएगी एमएसएमई सेक्टर के तहत बच्चों। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया था बच्चों पशुपालन विभाग के। पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग द्वारा इस पायलट वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ओके जी। पशु पायलट प्रोजेक्ट का वन हेल्थ पायलट रोड लॉन्च करने का मकसद क्या था? कि उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 60, उस पोर्टल का नाम, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किया जाता है? उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया। यानी कि ऐसा एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें मंदिर का कोई भी अगर कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा उसको क्या किया गया है कि अगर वहाँ पे कोई प्रोग्राम मंदिर मस्जिद या सॉरी पूजा वगैरह होती है, उस अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। इस पोर्टल पर क्या है, देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे इस पोर्टल पर। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है। किसे बच्चों? टेम्पल 360। क्वेश्चन नंबर 61, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सरहुल बच्चों हमने ये भी बताया था जब पढ़ाया था कि सरहुल किस राज्य का, किस राज्य में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कहाँ पे? झारखंड में। तो सरहुल में होता क्या है कि इस उत्सव के यानी कि त्योहार के दौरान हर साल पेड़ों की पूजा की जाती है, यानी कि वृक्ष की क्या की जाती है बच्चों? पूजा की जाती है। ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अमेरिका के किस प्रांत ने 2 अप्रैल की तारीख को हिंदू नववर्ष घोषित किया है? अमेरिका के किस नए प्रोविंस ने 2 अप्रैल को हिंदू तारीख को क्या किया है? नववर्ष घोषित किया है। जॉर्जिया को। कहाँ पे बच्चों? जॉर्जिया को। ओके। क्वेश्चन नंबर 63,
8 अप्रैल 2022 को सेना आयुध कोर ने अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? 8 अप्रैल 2022 को सेना आयुध कोर ने अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? ये मनाया 247वां, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 8 अप्रैल 2022 को अपना 247वां स्थापना दिवस मनाया बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत यानी कि ब्लैक महिला जज कौन बनी है? ये बनी है केतंजी ब्राउन जैक्सन। कौन सी? केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है बच्चों। ओके, देश की सर्वोच्च अदालतों में सेवा देने वाली 116वीं और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के 233 साल के इतिहास में 115 जस्टिस में से 108 गोरे लोग रहे हैं, उनमें से केवल 5 महिलाएं हैं, जिनमें से 3 अश्वेत हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है कि किस विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 की कला और मानविकी स्ट्रीम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किसने किया है बच्चों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया गया? किस संस्था को? रूस को। ठीक है, तो रूस को शीर्ष मानवाधिकार संस्था से 7 अप्रैल 2022 क्या किया? इनको निलंबित कर दिया गया है, इनके सिर्फ युद्ध के कारण, रूस और यूक्रेन के। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 303 सफल प्रक्षेपण किया है? किस देश ने अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 303 सफल प्रक्षेपण किया है? ये किया बच्चों चीन ने। किसने किया है? चीन ने। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा देश कोलिशन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने वाला 30वां सदस्य देश बन गया है? ये बन गया है मेडागास्कर। ओके, तो कौन सा देश कोलिशन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई से जुड़ने वाला 30वां सदस्य देश बन गया? ये बन गया है मेडागास्कर बच्चों। कौन सा बन गया है? मेडागास्कर। जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है अमर मित्र ने। ध्यान रखेंगे, अमर मित्र ने शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कौन सा उपन्यास अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया? ये भी हमने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा नॉवेल अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? ये बन गया बच्चों टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल ने इसे क्या किया? अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया है। तो पुरस्कार में क्या मिला है? 50,000 पाउंड का, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल तस्वीर ने जीता है। इस तस्वीर को फोटोग्राफर ने बनाया है। किस फोटोग्राफर ने बनाया है? ये बनाया है एम्बर ब्रैकन ने। किसने बनाया बच्चों? एम्बर ब्रैकन। ये तस्वीर उन बच्चों की कहानी है जिनमें उनके माँ बाप से जबरन छीनकर सरकारी स्कूल में क्या किया गया है? भर्ती कराया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। अप्रैल 2022 में जिले के गया के ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किसमें बच्चों? लेह में। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन, हमारे ऊपर क्वेश्चन अभी आया हुआ था ये वाला, कि किस राज्य में, किस जिले में गया के समेसा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? ये किया गया बच्चों कहाँ पर? लेह में किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। वर्तमान में कौन सा राज्य सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य? अभी उसको क्वेश्चन को पढ़ के आए। सब्जियों के मामले में कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश है। जबकि फलों के मामले में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 74। 1 अप्रैल 2022 से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक कौन है? ये हमने बताया था, ये बने हैं विकास कुमार। डॉक्टर मंगू सिंह की दोनों जगह लिया है, तो डॉक्टर विकास कुमार क्या बने? दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? किस भारतीय को राष्ट्रीय संयुक्त के गैर राज्य संस्थाओं की स्तुति उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? किसे बच्चों?
अरुणाभग घोष को, किसको? अरुणाभग घोष को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्लैंक ने ओडिशा तट पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने किया? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीक का क्या किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से किसने करपशन की उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया है? किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करपशन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064 हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में क्या है? उपलब्ध है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इस नंबर पर ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत क्या होगी बच्चों? रजिस्टर्ड की जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इमरान खान किस देश के प्रधानमंत्री थे अभी तक? ये थे पाकिस्तान के। ओके बच्चों। इमरान खान के द्वारा क्या हुए थे? विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विफल हो गए थे। फिर दोबारा क्या हुआ? चुनाव जब कराया गया तो शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और 79, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीतने वाले हैं चार्ल्स लेकलर्स। कौन है बच्चों? चार्ल्स लेकलर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ये है गुजरात। नीति आयोग नीति पॉलिसी के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में सबसे टॉप पर है गुजरात। गुजरात के बाद केरल और पंजाब के स्थान है बच्चों। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 12 अप्रैल को। तो हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है बच्चों। ओके। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया बच्चों नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फूकन जनकवि के रूप में जाने जाते थे नीलमणि फूकन। इससे पहले इन्हें साहित्य अकेडमी और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया बच्चों किसे? मनोज सोनी को। तो मनोज सोनी को यूपीएससी का क्या किया गया? नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे यूपीएससी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 10 के तहत एक संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों क्या करता है? निर्वहन करता है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज सोनी को। क्वेश्चन नंबर 84, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? ये बन गया है इक्वाडोर। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला देश बन गया है, ध्यान रखेंगे इक्वाडोर। ये पहली बार है जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार लागू किए हैं। 85 क्वेश्चन नंबर, लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर की याद में सबसे पहला शुरू किया गया लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को वितरण किया गया था। यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया है। ओके। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान किया है उत्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी टीम कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। ये भी हमने पढ़ाया था कि आईपीएल इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विन। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में कहा सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है?
हाल ही में कहाँ सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, बताएं बच्चों। तो हाल ही में कहाँ सीमा दर्शन परियोजना उद्घाटन किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नादाबेट पर सीमा दर्शन परियोजना क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, कौन मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई? ये बन गई है विशेष हुईरेन। विशेष हुईरेन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताएं। किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया बच्चों, एक सेकेंड, हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसको नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत किस वर्ष राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा 2023 में। तो 2023 में भारत डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 92, ब्लैंक के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने लॉन्च किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? सबसे पहले भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने लॉन्च किया है बच्चों। ओके, ये एल्युमिनियम और मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, सस्ता है और उच्च गुणवत्ता प्रदर्शन का है। 93 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन सर्विलांस लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? एक मोबाइल एप्लीकेशन जन सर्विलांस लॉन्च किया है। ये किया जम्मू कश्मीर। किस बच्चों ने? तो जम्मू कश्मीर सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन सर्विसेज लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। भारत में निर्मित पहली डोर्नियर विमान ने अप्रैल 2022 में किन दो राज्यों के बीच उड़ान भरी? किन दो राज्यों के बीच उड़ान भरी? असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में निर्मित पहली डोर्नियर विमान ने अप्रैल 2022 में किन दो राज्यों के बीच उड़ान भरी? ये भरी बच्चों असम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, असम और अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, किस भारतीय शहर को विश्व के 2021 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई? ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई, ये दी गई मुंबई और हैदराबाद दोनों को। तो मुंबई और हैदराबाद दोनों को ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई। 100 क्वेश्चन के होने के बाद हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चों। ओके, आगे हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जय शाह को। तो हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, ओएजी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है? ये तीसरा है। तो ओएजी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर? ये तीसरे स्थान पर। कहाँ पर बच्चों? तीसरा स्थान। पहला कौन सा? पहला अटलांटा नंबर पे, दूसरा दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। इसके बाद तीसरा कहाँ पे? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, अप्रैल 2022 में किसको 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन और स्कॉच पुरस्कारों में एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम को स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कारों में एक स्वर्ण और रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99,
FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने। तो FIH महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। ओके बच्चों जी। अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है आर प्रागनंदा ने। तो आर प्रागनंदा ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है बच्चों। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन, क्वेश्चन नंबर 101। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम में यार प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो इसका उद्घाटन भी किसने किया है बच्चों? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया है संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में क्या हुआ है? बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली में मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया इकबाल सिंह लालपुरा को। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 103, 103 क्वेश्चन नंबर कह रहा है T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बच्चों, कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी क्या हो गए? दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? ये करेगा 2023 में। तो ध्यान रखेंगे, भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? ये करेगा 2023 में। ओके, 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर में FIS सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किसने किया? ये किया है नवीन पटनायक ने। किसने किया है? नवीन पटनायक ने किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। पुस्तक दब्बाए हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन दब्बाए हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किस द्वारा लिखी गई? लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। ध्यान रखेंगे ना, पुस्तक यानी कि बुक दब्बाए हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन किस द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई राजेश तलवार के द्वारा। ठीक है।
ये पोनीटेल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चुनौतीपूर्ण बचपन और बड़े होने के वर्षों के बारे में पूरा इसमें विवरण लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए ब्लैंक अधिकारी डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है क्या? पेटीएम। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए डिजिटल भुगतान कैसे हो गया है? फोन पे। जो भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में संग्रहालय उद्घाटन किया था उसमें डिजिटल भुगतान कैसे होगा बच्चों? पेटीएम से होगा। ओके। प्रधानमंत्री मोदी ईडीसी मशीन के जरिए टिकट खरीदने वाले पहले व्यक्ति थे। टिकट सबसे पहले किसने खरीदा संग्रहालय का? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 108, 14 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए हैं? 14 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए हैं? किस राज्य सरकार ने किए? कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए हैं। और इसमें यह भी कहा है कि SC और ST समुदाय को 75 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी बच्चों। ओके। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है बच्चों। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? IISc के अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? ये पाया गया बच्चों कावेरी में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। IISc के अध्ययन में कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने ये कहा है कि 14 अप्रैल से हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती को इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये कहा है बच्चों तमिलनाडु सरकार ने। तो तमिलनाडु सरकार ने ये चीज घोषणा किया है। चलिए ठीक है, बनाने दीजिए इनको भैया। हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? ये किया है इजराइल ने। तो इजराइल देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक क्या किया बच्चों? परीक्षण किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर, 113 की ओर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2022 के मैलकॉम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? प्रभात पटनायक को। तो प्रभात पटनायक को भारतीय अर्थशास्त्री को 2022 के मैलकॉम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार में क्या है कि एक प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, कोपेनहेगन में आयोजित डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में वेदांत माधवन कौन सा पदक जीता है? ये जीता है बच्चों रजत, यानी कि सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। अमर मित्रा जिन्हें इस वर्ष के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस भाषा के लेखक हैं? अमर मित्रा इस वर्ष के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस भाषा के लेखक हैं? ये भाषा के बच्चों हैं उड़िया भाषा के लेखक हैं, सॉरी बंगाली भाषा के लेखक। गांव नामक लघु कहानी 1977 में लिखी गई एक बंगाली लघु कथा है। मित्रा को वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 116, 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बच्चों, किसने जीता है? तमिलनाडु ने। ओके, तो ध्यान रखेंगे 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में किस योजना को नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसको चुना गया बच्चों? उड़ान, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 अप्रैल यानी कि सिविल सेवा दिवस पर पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119,
16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया मुंबई में। इस आयोजन की टैगलाइन क्या है? शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम के बारे में बात कर लें तो हेरिटेज एंड क्लाइमेट है। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस वर्ष की क्या है बच्चों? थीम है इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। अप्रैल 2022 में किस देश ने नए उपग्रह जोंगजिंग 6D को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? चीन ने किया है। किसने बच्चों? चीन ने किया है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 122, विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में गरीबी 2011 से 2019 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये आई है 12.3% की कमी आई है गरीबी की। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार और 2019 में अगर देखा गया है तो गरीबी के लगभग 12.5%, 12.3% की क्या आई बच्चों? कमी आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कितने निकायों के लिए चुना गया है? ये चुना गया है 4 निकायों के लिए चुना गया है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 124, कोपेनहेगन में डेनिस ओपन तैराकी प्रतियोगिता में पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर नीचे लिखा, ये जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है बच्चों। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में तेज गेंदबाज हामिद बेनेट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है न्यूजीलैंड से। कहाँ संबंधित बच्चों? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मनोज खंडारे को। नहीं भैया, हाँ, मनोज पांडे को किया गया है। तो मनोज पांडे को भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, दृष्टिबाधित लोगों के देश का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। कौन सा? रेडियो अच्छ चैनल। रेडियो अच्छ चैनल क्या किया गया इनके लिए? लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, आईपीएल के इतिहास में 150 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? ये बन गए भुवनेश्वर कुमार। कौन बन गए? भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 129, पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया जाएगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया जाएगा? ये फहराया जाएगा कहाँ पर? मणिपुर में फहराया जाएगा। ओके बच्चों, कहाँ पे? मणिपुर में। तो ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए मुख्यालय में 165 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज क्या किया जाएगा? फहराया जाएगा। तो फहराया जाएगा शहीद स्मृति परिसर में ध्वजारोहण दिवस के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? एमटीएस यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। कौन सा बच्चों? महाराष्ट्र। ओके, राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे पिछले साल नवंबर में उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका क्या किया है? लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा किया है? तो भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय की घोषणा किया है? किसने बच्चों? नीदरलैंड ने। ओके,
क्वेश्चन नंबर 132, यूएस नेशनल टोही कार्यालय के सैटेलाइट एनरोल 85 को अप्रैल 2022 में वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था बच्चों फाल्कन 9 से। किससे किया गया था? फाल्कन 9 से। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 133, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के लिए आतंकवाद के राज्य प्रायोजक टैग की मांग की है? किस देश के लिए? रूस के लिए। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस आतंकवाद के राज्य प्रायोजित टैग की मांग की है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 134, 19 अप्रैल 2022 से सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ मंगोलिया पे। तो 19 अप्रैल 2022 से सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ कहाँ पे? मंगोलिया पे। ओके, आगे 135वां नंबर क्वेश्चन, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जीता है हरियाणा सरकार ने। किसने जीता है? हरियाणा सरकार ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 136, ब्रो सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा, जो कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा? 16,580 फीट की ऊंचाई पे किया जाएगा बच्चों। ओके, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी उस ऊंची सुरंग का निर्माण करेंगे, जो कि 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया जाएगा? किया जाएगा सुजीत सरकार को। किसको? सुजीत सरकार को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। अठारह अप्रैल 2022 को दो नए पोर्टल, एक क्रॉप पोर्टल, एक PQMS किसने लॉन्च किया है? 18 अप्रैल 2022 को दो नए पोर्टल लॉन्च किए गए, क्रॉप और एक PQMS। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा क्या किया गया है? दो पोर्टल लॉन्च किए गए, एक क्रॉप और एक PQMS। क्रॉप क्या है? क्रॉप एक कीटनाशक एप्लीकेशन है, जबकि PQMS क्या है? पादप संग्रोध प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 139, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। ये खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये खेल किए जाएंगे बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। किस राज्य सरकार ने यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने फेसबुक के मेटावर्स पर अपना स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने फेसबुक के मेटावर्स पर अपना स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो वर्चुअल रियलिटी स्पेस में आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। आगे क्वेश्चन नंबर 141, अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शांति सेठी को। किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी जी को। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 142 की ओर, 142 की ओर। पेन अमेरिका द्वारा फ्रीडम टू राइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया व्लादिस्लाव येशपेंको को। व्लादिस्लाव येशपेंको को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 143, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला कहाँ रखी है? रखी जामनगर में। कहाँ पे रखी है? जामनगर में।
ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 144। 19 अप्रैल 2022 को ब्लैंक के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने ई किताब कोष का शुभारंभ किया है। जम्मू और कश्मीर के 19 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने ई किताब कोष का पहला क्या किया है? शुभारंभ किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 145 की ओर पढ़ेंगे। सरकार ने अप्रैल 2022 को शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा का एक गीत एजुकेशन सॉन्ग है इरादा कर लिया हमने को लॉन्च किया है? ये किया बच्चों दिल्ली सरकार ने। तो गीत के बोल आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेह शंकर ने गाया है। कौन सा गाना है? इरादा कर लिया हमने लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 146। देश के पहले पोर्टेबल सोलर स्पॉट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले पोर्टेबल सोलर स्पॉट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया बच्चों? ये किया गया गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये जीता है डी मुकेश ने। किसने जीता है? डी गुकेश ने। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 148। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने भारत में अपना नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? सत्य ईश्वरन को। तो भारतीय की आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है विप्रो ने भारत में अपना नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया गया है? सत्य ईश्वरन को। ओके। क्वेश्चन नंबर 149। नवीनतम संस्करण के अनुसार हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? ये है साइरस एस पूनावाला। कौन है? साइरस एस पूनावाला। ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 150 की ओर। थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा सा समय कम होने की वजह से हम आपको आज सिर्फ क्या करते हैं 150 क्वेश्चन करा देते हैं। 150 क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे, 150 क्वेश्चन। ठीक है। हाँ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। ध्यान रखेंगे, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? राजस्थान बन गया। ओके। तो इस सेशन को अब यहीं से हम क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आगे फिर एक क्लास को रिकॉर्ड करके बना देंगे। अभी आज के लिए इतना, आप इतना रिवाइज करें। जी बच्चों, इस क्लास को हम यहीं से ऑफ करते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, अच्छा, राधे राधे आप सभी को, धन्यवाद। थोड़ा समय का थोड़ा अभाव हो, थोड़ा जाना है, बाहर निकलना है जल्दी से। ठीक है, चलिए क्लास में यहीं से ऑफ कर देते हैं। धन्यवाद।